जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में हमने सुना कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया। उसी दौरान रावण भी बहुत सारी नारियों को लेकर अशोक वाटिका में आता है। तभी रावण और माता सीता के बीच में संवाद होता है। माता सीता उन्हें समझाती है, लेकिन रावण उसी समय गुस्से में भर जाता है और सभी नारियों को आदेश देता है कि सीता को कैसे भी करके डराओ। फिर सभी राक्षसियां माता सीता को डराती है। उसी दौरान त्रिजटा आती है और सभी को समझाती है, सब चली जाती है। उस बीच में माता सीता का और त्रिजटा का दोनों का संवाद होता है, क्योंकि माता सीता को अग्नि चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें प्राण त्यागना होता है। दोहा नंबर 12। कभी करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनो शोक अंगार, दीन हर्षि उठी कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा जय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही श्री सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट होति किन भाई, तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर श्री सीता जी फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निदान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर श्री सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बुड़त बिरह जल दी हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन यानी कि सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। श्री सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही है तो धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है।
सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होय है निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं हे तात? क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन आव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मान जियो ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है।